आप सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट का साइकोलॉजी समझाऊंगी। देखिए, आप कितना भी इंडिकेटर्स पढ़ लो, कितना भी प्राइस एक्शन पढ़ लो, कितना भी कैंडल्स पढ़ लो, कितना भी बाकी चीज़ों को आप पढ़ लो, जब तक आप मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझोगे तब तक मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। देखिए, मार्केट में साइकोलॉजी 80% काम करता है और बाकी कैंडल्स, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, वो जो सारा प्राइस एक्शन का पार्ट होता है वो आपका 20% काम करता है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो आपका साइकोलॉजी है वो 80% काम करेगा और बाकी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ 20% काम आती हैं। तो आज मैं आप लोगों को मार्केट का जो साइकोलॉजी है वो समझाने की कोशिश करूँगी, साथ ही एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बताऊँगी। तो पहले मैं साइकोलॉजी समझाती हूँ। देखिए, पहले भी थोड़ा बहुत बताई हूँ, फिर से बताती हूँ। मार्केट जब बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, देखिए कोई भी सामान आप क्या सोचोगे, आप कम दाम में ख़रीदो और ज़्यादा प्राइस में बेचो। अब मान लीजिए यहाँ पे जिसने भी बैंक निफ्टी को बाय किया है, अब जब इतना प्राइस ऊपर आ गया, यहाँ पे कितना था, लगभग 34,678 और यहाँ पे कितना हो गया, 35,262। अब इतना जो रेंज ऊपर चला गया बैंक निफ्टी का, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को परचेज़ किए हो तो आपका दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ पे जब इतना हमको प्राइस अच्छा मिल रहा है तो आप क्या सोचोगे कि मुझे बेचना है। तो सेम चीज़ जो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स होते हैं वो करते हैं ये चीज़ें। तो हमें क्या करना है, उनका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है उस चीज़ को पकड़ना है और हमें उसमें से अपना प्रॉफिट निकालना है और साइड हो जाना है। क्योंकि हमारे आपके ख़रीदने से कुछ भी नहीं होता है, हम मार्केट का 1 रुपया भी नहीं हिला सकते हैं। वहाँ पे जो लोग करोड़ों का बिज़नेस करते हैं तो हमें उनके पीछे हो लेना है और जो हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स है वो ले करके साइड हो जाना है। क्योंकि हम मार्केट नहीं चला रहे, यहाँ पे जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो मार्केट को मूव करते हैं, वही मार्केट को डायरेक्शन देते हैं। एक तरह से कह सकते हो कि ये जो है बड़े बड़े शार्क हैं और हम उसमें बहुत छोटी सी मछली। ये जो पूरा समुंदर है पैसे का, इसमें ये बड़े शार्क हैं और हम उसमें छोटी मछली। तो हमें छोटी मछली की तरह ही बिहेव करना है, फास्ट जा कर के फास्ट एग्ज़िट कर जाना है। जो बड़ा यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्ज़िट, ये बड़े प्लेयर्स का काम है। हमें सिर्फ मार्केट का साइकोलॉजी को समझना है। अब देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ तक मूव किया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऊपर जाने लगेगा तो लोगों को क्या लगेगा कि अरे और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे लोग बेचना शुरू करते हैं। क्यों? देखिए, आप बाज़ार ही जाओगे, मान लीजिए आपको 5 रुपया बैगन मिल रहा है, तो 5 रुपया बैगन अगर मिल रहा है तो आप क्या सोचोगे कि कितना अच्छा होता अगर मैं 5 रुपये का बैगन ले करके उसको मैं 15 रुपये में बेचूँ, तो आपको बीच का प्रॉफिट हुआ। आप 15 रुपये में ख़रीदोगे तो वहाँ से मान लो कहीं पे नीचे प्राइस मिल रहा है, वहाँ से फिर क्या होगा, या तो प्राइस नीचे मिलेगा या तो फिर आपको महंगा पड़ेगा। तो वहाँ पे आप नहीं ना खरीदोगे, मार्केट में भी जाते हो तो आप 10 जगह भाव चेक करते हो, उसके बाद ही ख़रीदते हो। सेम चीज़ ये मार्केट में भी सेम चीज़ काम करता है। अब यहाँ पर बड़े प्लेयर्स क्या सोचेंगे कि यहाँ पर मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला है। और देखिए, जिस तरह हम अपने लाइफ में, अगर मान लीजिए आप सोचो कि अगर आप दौड़ रहे हो, आपको 100 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर दौड़ना है तो आप एक बार में तो 100 किलोमीटर नहीं दौड़ पाओगे ना। आप क्या करोगे, पहले 10 किलोमीटर दौड़ोगे, फिर रुकोगे, फिर 10 किलोमीटर दौड़ोगे, फिर रुकोगे, फिर 10 किलोमीटर दौड़ोगे, फिर रुकोगे। तो सेम चीज़ इसमें भी आपको देखने को मिलता है। कैसे? यहाँ से रेस शुरू हुआ, यहाँ पे थोड़ी थकान हुई, यहाँ पे बैठ गए, मतलब कि यहाँ पे खरीदते खरीदते वो भी थक जाते हैं। थकने के बाद यहाँ थोड़ा रेस्ट किया, फिर खरीदे, फिर थोड़ा रेस्ट किया और यहाँ पे एकदम से ख़रीदारी हो गई। ख़रीदारी करने के बाद फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ।
अब बेचते वक्त भी सेम होता है, एक ही बार में सारा माल नहीं बिकता है। बेचते हैं फिर थोड़ा रुकते हैं। जैसे अगर मान लो आपने पहाड़ चढ़ लिया, तो पहाड़ चढ़ते वक्त भी आपने क्या किया कि चढ़े थोड़ा रुके, चढ़े थोड़ा रुके। फिर ऊपर से जब आप आते हो तब भी आप एक बार में आप लुढ़क करके तो नहीं आ जाते हो ना, पहले आप कुछ दूरी आते हो फिर बैठते हो, कुछ दूर आते हो फिर बैठते हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। उतरते समय भी ये क्या करेगा, पहले उतरेगा फिर थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर उतरेगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर उतरेगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर उतरेगा, फिर रेस्ट करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब वो चढ़ने वाला रेस्ट हो रहा है और कब उतरने वाला रेस्ट हो रहा है? इस चीज़ को पकड़ना है और यही चीज़ साइकोलॉजी कहलाती है। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, चढ़ा रुका, यहाँ पे रुकने के बाद फिर चढ़ा फिर रुका फिर चढ़ा। अब देखिए यहाँ पे हम इस चीज़ को पकड़ेंगे कैसे। यहाँ पे ये चढ़ा, अब बड़ा कैंडल रेड बन गया, ठीक है, 2 बड़ा बड़ा कैंडल रेड बन गया। रेड बनने के बाद ये ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के बाद अगर ये जो पॉइंट है, देखिए ये ऐसे आया फिर ऐसे चढ़ा फिर ऐसे आया, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एक मिनट, देखिए यहाँ से आया, उसके बाद फिर से यहाँ गया, उसके बाद फिर से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ पे देखिए समझने वाला चीज़ क्या है, अगर ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये जो लाइन है इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाता, मान लीजिए इस तरह से ऊपर जाता, फिर उसके बाद क्या करता, यहाँ पे रिट्रेस लेके ऐसे आता, तब हम क्या सोचते हैं कि मार्केट अभी भी बुल रन में है। लेकिन यहाँ पे ये जो इसका रेजिस्टेंस है, इससे पहले से ही, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, यहाँ पे ये क्या किया, इससे पहले ही यहाँ पे चढ़ा और यहाँ से पहले ही नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे आया, उसको पकड़ना कैसे, यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक्स को समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये क्लियर कट आपका ग्रेवस्टोन डोजी है। क्या है, ग्रेवस्टोन डोजी, इसका नाम याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, क्या नाम है, GRAVESTONE, ग्रेवस्टोन डोजी, ये आपका है ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि एक बियरिश सिंगल कैंडल स्टिक है। ये बियरिश कैंडल है, ये रेड हो ग्रीन हो इससे मैटर नहीं, और ये पिक्चर परफेक्ट ग्रेवस्टोन डोजी है। ये बिल्कुल ऐसा होता है, इसका लंबा सा विग रहेगा, नीचे में ओपन क्लोज बिल्कुल पास पास रहेंगे। यहाँ पे क्या बना दिया, ग्रेवस्टोन डोजी, और इसका जो रेजिस्टेंस बना था उससे पहले ही। तो यहाँ पे हमें क्या कन्फर्मेशन हो गया कि यहाँ पे अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो हाई है इससे कुछ पॉइंट्स ऊपर आपका एसएल होगा, यहाँ पे हम पी बाय करेंगे। चूँकि मैं प्योर ऑप्शन ट्रेडिंग करती हूँ, वो भी बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे पी बाय होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, और ऑप्शन में जब मार्केट नीचे जाने वाला होता है तब हम पी बाय करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी बाय करेंगे। ये जो पॉइंट होगा इसके ऊपर एसएल होगा, और ये जो कैंडल का लो है यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा, और रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा, 1:2। यहाँ पे देखिए लॉन्ग शॉर्ट, ये शॉर्ट पोजीशन बन रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये जो कैंडल है इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। रखने के बाद हमारा यहाँ पे एसएल है, और हमारा टारगेट कितना का होगा, 1:2, 1:2, या फिर आप 1:3 का भी रख सकते हैं। 1:3 भी इसमें मैक्सिमम टाइम इजीली कैप्चर हो जाता है। चलिए हम 1:3 का रखते हैं। देखिए आपका 1:3 इजीली कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अब देखिए फिर यहाँ पे मार्केट क्या किया। अब नेक्स्ट हम कैसे पहचानेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। फिर मार्केट क्या किया, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बना है, हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है। मार्केट फिर क्या किया, मार्केट देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाया,
सपोर्ट बनाने के बाद क्या करा, यहाँ पे ऊपर गया लेकिन इसको क्रॉस नहीं किया। ये जो पहले वाला रेजिस्टेंस था इसको क्रॉस नहीं किया। फिर उससे पहले ही ये भी एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है सिंगल। ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सॉरी इसका नाम इन्वर्टेड हैमर नहीं है, इसका नाम है शूटिंग स्टार। ये क्या है हमारा शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर कब होता है, जब ये सपोर्ट के पास बनता है, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस के पास बनता है तो इसका नाम शूटिंग स्टार होता है। ये परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार बन गया है। देखिए मैं इसका भी नाम लिख देती हूँ, इसको भी ध्यान रखिए, ये भी बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार है, SHOOTING शूटिंग स्टार। ये क्या हो गया आपका शूटिंग स्टार, ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार है। आप कैसे पता करेंगे कि मार्केट सेम ट्रेंड में रहने वाला है, मतलब बियर ट्रेंड में, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया और उससे पहले ही शूटिंग स्टार बना दिया, जो कि आपका एक बियर कैंडल है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका जो हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर आपका SL होगा और यहाँ पे जो कैंडल है इसके नीचे आपका एंट्री होगा। यहाँ पे हम फिर से P बाय करेंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रहेगा, फिर से हम 1:2 या 1:3 आराम से हमारा मिलेगा। ऐसे मैं जनरली 1:2 बोलती हूँ, लेकिन जब मार्केट में आपका ट्रेंड क्लियर हो तब आप 1:2 या 1:3 आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ठीक 1:3 कंप्लीट हो गया। 1:3 कंप्लीट होने के बाद फिर ये देखिए मार्केट थोड़ा अप गया। अप जाने के बाद देखिए फिर से आपका ट्रेंड है, बियर ट्रेंड ही है। फिर से कैसे आप पकड़ोगे, अब देखिए यहाँ पे हम फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। यहाँ पे अब रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। मार्केट क्या किया, अप गया, थक गया, यहाँ पे अप गया, अप जाने के बाद फिर से बियरिश कैंडल बना दिया। ये आपका शूटिंग स्टार है। फिर से आप क्या करोगे, इसका जो हाई है यहाँ पे आपका SL होगा और यहाँ पे इसका जो लो है यहाँ पे एंट्री होगी और फिर से 1:2 1:3 आपका आराम से कैप्चर हो गया। तो यहाँ पे जो 3 जो प्रॉफिट्स आपको मिले हैं, 3 जो आपको ट्रेड मिला है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है। एक दिन में इस तरह का अगर एक ट्रेड भी मिल जाए तो वो काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 ट्रेड मिले हैं, ठीक है, 3 ट्रेड मिले हैं। तो 3 ट्रेड लेने के बाद आप ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हो, क्योंकि आज चूँकि मार्केट का ट्रेंड क्लियर था, ठीक है, कि मार्केट डाउन जा रहा है, तो इसलिए 3 ट्रेड कर सकते हो। बेटर होगा कि आप 1 या हार्डली 2 ट्रेड करो, ओवर ट्रेड ना करो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ओवर ट्रेड करने से जो हमारा प्रॉफिट रहता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 ट्रेड जो कि आपका अच्छा प्रॉफिट दिया, 1:3 का रेशियो हर बार आपको मिला है, तो इतना ट्रेड करने के बाद अपना ट्रेड स्टॉप कर सकते हो। अब रहा बात कि ये किस किस टाइम फ्रेम पे काम करेगा। ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना अच्छा। लेकिन मैं बैंक निफ्टी में इंट्राडे करती हूँ, प्योर इंट्राडे, तो मैं जनरली 5 मिनट का ही कैंडल्स यूज़ करती हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करती हूँ। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम के साथ कंफर्टेबल हो, तो आप उस टाइम फ्रेम के साथ जा सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितना इजीली आप मार्केट के ट्रेंड को पकड़ सकते हो। तो इस तरह से आप इसको बैक में जा कर के देख सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। अब देखिए रही बात यहाँ पे चूँकि रिट्रेसमेंट नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया है, ठीक है, गिरा, यहाँ पे बियरिश कैंडल बना करके नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट दिया, फिर ये बियर कैंडल है, बियर कैंडल बना के नीचे आया। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको सीधा यहाँ पे दिया है मौका एंटर करने का, जबकि यहाँ पे कोई भी बुल कैंडल नहीं बना है। तो हम वैसे ट्रेड को छोड़ देंगे, वैसे ट्रेड्स को जाने देंगे, क्योंकि एक ट्रेड आपको यहाँ पे परफेक्ट मिला है, 1:5 आराम से मिला आपको। तो इतना बड़ा प्रॉफिट लेने के बाद बेटर है कि अगर आप दूसरे बार आपको रिट्रेसमेंट ना मिले परफेक्ट, तो वहाँ पे आप एंटर ना ही करो तो बेटर है। तो ये है मार्केट का मेन साइकोलॉजी। अगर आप इस चीज़ को समझ लिए ना,
तो फिर बाकी इंडिकेटर्स, कैंडल्स, प्राइस एक्शन की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सारे को यूज़ करना आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। सिर्फ आपको साइकोलॉजी समझना है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो आपका 80% काम करता है और बाकी 20% जो होती है वो बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो बेस्ट होगा कि आप इसको समझ जाएं। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, और स्टॉक को सिलेक्ट करना या फिर कहाँ पे आपको पोजीशन लेना है, ये सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज भी मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया था, मैंने ये एक ट्रेड लिया था, और बाकी दूसरा ट्रेड यहाँ पे छोटे पॉइंट्स के लिए मैं ली थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे प्रॉफिट्स पे थी, तो यहाँ पे छोटा प्रॉफिट लेकर के एग्ज़िट कर गई। तो उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। हालांकि ट्रेड्स बने हैं, बट मैं ओवर ट्रेड में यकीन नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग बहुत बार करके देखा है। जितना प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे कुछ आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे तो मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक सारा कुछ क्लियर कर दे रही हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द मेरा ये कोशिश जारी है कि मैं लाइव आऊँ और लाइव आ करके आपको ट्रेड करके दिखाऊँ। एक छोटा अमाउंट को कैसे बड़ा किया जाता है वो चीज़ करके दिखाऊँ, क्योंकि लाइव में अगर मैं आऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, फेस टू फेस आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी धीरे धीरे जब आप मुझे लाइव देखोगे कि मैं किस तरह से ट्रेड करती हूँ, इनफैक्ट कि मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइव किस तरह से ट्रेडिंग होती है। लाइव जब हम चार्ट्स को देखते हैं तो हमारा माइंडसेट किस तरह का होता है, क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि जब हम बिगिनर्स होते हैं, मार्केट हो जाने के बाद हमें सब चीज़ क्लियर दिखता है, लेकिन जब हम मार्केट को देखते हैं लाइव तब हमें समझ में नहीं आता। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। मुझे भी बहुत होता था, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न, लेकिन अब करते करते उस चीज़ को समझ पाती हूँ। क्योंकि किसी भी चीज़ को देखिए आप बार बार देखोगे ना, तो बार बार देखने से वो चीज़ें जो है वो समझ आनी शुरू हो जाती है। तो देखिए प्राइस एक्शन भी आपको जानना पड़ेगा और जो साइकोलॉजी है वो भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप साइकोलॉजी को पकड़ लोगे तो फिर कहाँ पे एंट्री एग्जिट करनी है उसके लिए आपको साइकोलॉजी को प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको 20% को भी फोकस करना है और 80% को भी फोकस करना है। हाँ, लेकिन अगर आप 80% को फोकस कर जाते हो तो फिर जो 20% होता है वो ऑटोमेटिक ही आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी किसी भी टॉपिक पे अगर आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अगर पॉसिबल हुआ तो उस पर वीडियो बना करके आप सबों को डिलीवर कर पाऊँ। और मेरी ओर से बाय सेल का कोई भी सजेशन नहीं है, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टेक्निक के साथ। थैंक यू।